मुस्तकीम भाई को पहले समझाओ कि मालेगांव शहर नहीं होता, मालेगांव शहर होता है। शान हिंद नहीं होता, शान हिंद होता है। पहले घर में तालीम दो। मैं अगर ऐसा कहूं कि सियासी सांड है जो आपस में लड़ रहे हैं, दो सांडों के लड़ने से खेत का क्या नुकसान हो रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब, राहिल हनीफ साहब और मालेगांव शहर SDPI के एक अहम रुकन जनाब इब्राहिम इनकलाबी साहब और दूसरे बाहर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मेहमानान को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। मालेगांव शहर में मुशावरत चौक पर मौजूद शेर मैसूर टीपू सुल्तान टावर, शेर मैसूर टीपू सुल्तान के नाम पर बनाया गया एक मखलूकुल हाल और अपनी बेबसी पर रो रहा टीपू सुल्तान टावर की इमारत को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। आज से 100 साल पहले अपने वक्त की सुपर पावर और अंग्रेज़ हुकूमत के खिलाफ जिन लोगों ने मालेगांव शहर से एक तहरीक खड़ी की थी और अपने असबाब, अपने हिम्मत और अपने हौसलों के साथ अपने वक्त की अजीम सल्तनत से जो लोग लड़ गए थे, जो उन 60 शहीदों के नाम पर जो बेतुकी इमारत शहीदों की यादगार के पास थी, उसे तोड़कर और भी बेकार तरीके से जो उल्टी बंदूक लगा दी गई है, उस इमारत को भी मैं मेरा सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त स्टेज पर मौजूद साकिब शेख साहब मौजूद हैं, जिन्होंने ईद के दिन लश्कर वाली ईदगाह पर फ़लस्तीन का झंडा लहराया था, जिसके ताल्लुक से हमारे MLA साहब ने कहा था कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आज इस स्टेज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मजलूम और हर मजलूम के हक में, फ़लस्तीन के हक में आवाज़ बुलंद करने वाला मेरा भाई है SDPI, उसके साथ खड़ी हुई है। आज मालेगांव शहर के अंदर जब हम लोग SDPI का झंडा लेकर निकलते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये कौन सी नई पार्टी आ गई, ये कौन लोग हैं जिनका ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना इनके चाचा आमदार, ना इनके दादा कारपोरेटर, उसके बावजूद ये कौन लोग हैं जिनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये बेबाकी से अपनी बात आवाम के सामने चौक चौराहों पर रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मालेगांव शहर के अंदर गुज़िश्ता कई सालों से हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। हमारे हक में आवाज़ उठाने वाला, हमारे मसाइल पर बात करने वाला कोई नहीं। हमने ये चीज़ महसूस की कि पूरे मुल्क के अंदर और साथ ही शहर के करीबी इलाकों के अंदर जो RSS के, बजरंग दल के, गौरक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारने पीटने वाले जो गुंडे घूम रहे हैं, उनके ऊपर लगाम लगाने वाला कोई नहीं। आउटर का मिनिस्टर दादा भुसे हमारे एक नौजवान को हाईवे पे गाड़ी में से निकाल के मारता है, उसकी बेइज्जती करता है और हमारे आमदार साहब उसके सर से फूल झाड़ते हैं। कौन हमारे लिए आवाज़ बुलंद करेगा? आज मालेगांव शहर के अंदर हमने बहुत दिनों से महसूस किया कि जो सियासत हो रही है वो मेमोरेंडम की सियासत हो रही है। 4 लोग को लेके जाओ पुलिस कमिश्नर के पास या कमिश्नर के पास, SP के पास और मेमोरेंडम दे करके वापस आ जाओ। उसका कोई फॉलोअप नहीं, उसका क्या असर हो रहा है, कुछ नहीं। मैं आज आप लोगों को इस स्टेज के तवज्जुह से बता देना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है जो हर मजलूम के हक में, हर मसाइल पर बात करती है। अगर मैं माजी में आपको लेकर चलूँ
तो जो 40 गांव के अंदर जो बुजुर्गों को ट्रेन के अंदर मारा पीटा गया, जो कि हमारी मालूमात के मुताबिक हमारे साबिक आमदार शेख आसिफ साहब के रिश्तेदार हैं, उनकी मदद करने वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। ये यहाँ पर मौजूद अब्दुल्ला इंजीनियर साहब हैं, इन्होंने फ़ोन लगा करके एसडीपीआई मुंगरा की टीम को भेजा उन बुजुर्ग के पास, मनियार, क्या नाम था, अशरफ मनियार साहब के पास, और उनको ले जा करके रेलवे पुलिस कमिश्नर के पास एफआईआर करवाई। आज भी उनको मारने वाले, उनकी बेइज्जती करने वाले, उनको माँ बहन की गालियां देने वाले जेल की सलाखों के अंदर ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का काम है। अगर मैं आपको बताऊं कि मालेगांव शहर के अंदर ऐसा पहली मर्तबा नहीं हुआ कि नामूस रिसालत के नाम पर गुस्ताख रसूलों के खिलाफ एहतजाज किया गया। 12 नवंबर का मामला आपके सामने, एक मलून ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ कुछ लोगों ने मिलकर के एहतजाजी मुजाहरा किया, उनके ऊपर केस बना दिया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया वो पार्टी है, एसडीपीआई वो पार्टी है जिसने गुज़िश्ता दिनों स्वामी नरसिम्हानंद, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, उसके खिलाफ जाकर के एफआईआर करवाई कुल जमाती तंजीम के साथ में मिल करके। हम जड़तोड़ इलाज करना चाहते हैं मुल्क समेत और हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो फिरका परस्त अनासिर हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो मुसलमानों को दाढ़ी और टोपी के नाम पर, कुर्ते के नाम पर मारते हैं, ठोकते हैं, उनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि इनके ऊपर कोई गुनाह दाखिल होगा, इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। उल्टा जो बीजेपी के लोग हैं वो तो इनका फूलहार करते ना। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को मालेगांव के अंदर हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर मजलूम के साथ मिलकर के कानूनी तौर पे, समाजी तौर पे, माशी तौर पे हर तरीके से उनकी मदद करने का काम करती है। अगर मैं हमारे मालेगांव शहर के ताल्लुक से बात करूं तो पूरा शहर गढ़ों का, खड्डों का, हमाशगाह बना हुआ है। जो दो लोग हैं, आजी और माजी, मैं अगर ऐसा कहूं कि सियासी सांड है जो आपस में लड़ रहे हैं। दो सांडों के लड़ने से खेत का क्या नुकसान हो रहा है उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं बात करूं शान हिंद साहबा मुस्तकीम डिग्निटी साहबा की कि वो तालीम और रोजगार की बात करते हैं, अरे आपका क्या रोजगार है बताओ स्टेट से लोगों को। 50-50 लाख की गाड़ी में घूमने वाले हमारे आजी माजी आमदार, हमारी शान हिंद साहबा, आपका क्या रोजगार है बताइए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के किसी भी एक कैडर, किसी भी एक मेंबर को आप उठाकर पूछ लीजिए, पहले अपना काम करते हैं, अपना धंधा करते हैं, उसके बाद आकर कौन का काम करते हैं। ये पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आप तालीम की बात करते हो, मुस्तकीम भाई को पहले समझाओ कि मालेगांव शहर नहीं होता, मालेगांव शहर होता है। शान हिंद नहीं होता, शान हिंद होता है। पहले घर में तालीम दो, चौक चौहारों पर, चौक पर, कॉर्नरों पर ढोल ताशे बजाकर मदारी की तरह हरकतें करना बंद करो। तालीम की बात करो, रोजगार की बात करो। मालेगांव शहर बुनकरों और मजदूरों का शहर कहलाता है। आज भी आज़ादी के 60-70 साल गुजरने के बाद भी इनके अब्बा 35 साल आमदार, उसके अब्बा 10 साल आमदार, हमारे मुफ्ती साहब 10 साल आमदार, बुनकर दोस्त, बुनकरों के मसाइल पर बोलने वाला, हमारे मजदूरों बुनकरों को अपने कारखाने तक जाने को रास्ते नहीं है। कहाँ है आपकी नुमाइंदगी? आज तक मालेगांव की जो रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली सनत है, हमारी बुनकर सनत, उसके ताल्लुक से कोई भी इस्लाह का काम, कोई आवाज उठाने का काम एकदम हतमी तौर पर नहीं हुआ। मालेगांव सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने यह तहैया किया है कि हम जीत कर आए या ना आए, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मालेगांव शहर में टेक्सटाइल पार्क की मांग करेंगे इंशाअल्लाह।
हमारे अज़ाइम है कि हम मालेगांव शहर के अंदर जो आम तौर पर लोग महसूस करते हैं कि अपोजिशन ख़त्म हो चुकी, किसी के भी किसी भी काम पर कोई बोलने वाला आज मालेगांव शहर के अंदर मौजूद नहीं है। ये टकेवारी की सियासत, ये मफाद परस्ती, इनका मुंह खुलता है तो जैसे ही सूटकेस का मुंह खुलता है मुंह बंद हो जाता है। तमाम सियासी लीडरान का यही हाल है। मालेगांव शहर के अंदर अगर कोई मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, मेरी माओ बहनों से, मेरे बुजुर्गों से, मेरे दोस्तों से, कि 20 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के अंदर जो हमारे SDPI के नामजद उम्मीदवार हैं मोहतरम जनाब अब्दुल्ला इंजीनियर साहब, इनको 2 नंबर का बटन दबाकर कामयाब करें। मैं कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखो कोई कलम निशानी और SDPI को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।